27 साल का लंबा इंतजार खत्म होता दिख रहा है। बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी। दिन पर चली चर्चा के बाद शाम में पर्ची के जरिए वोटिंग हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े। बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट गिरे। अब गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर चर्चा और आखिरी में वोटिंग होगी। यहाँ भी बिल पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा। इसके साथ ही चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि 2024 के चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को इस कानून का फायदा मिलेगा। बुधवार को लोकसभा में दिन भर चली चर्चा के बीच विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर कई सवाल उठाए। कुछ प्रावधानों को जोड़ने की बात हुई, लेकिन आखिर में सबने इसका समर्थन किया। अब सवाल ये है कि जो वोट विरोध में पड़े वो किसके थे। दरअसल बिल के खिलाफ वोट करने वाली पार्टी AIMIM थी। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके इकलौते सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग की। ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि मैं बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ओवैसी और उनके सांसद ने क्यों इस बिल का विरोध किया, ये खुद ओवैसी से सुनिए। विरोध करने की वजह यह है कि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है। अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस से 22% है और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा। तो AIMIM के दोनों सांसद, मतलब आप और इम्तियाज, दोनों ने आप लोगों ने विरोध किया। देखिए, 690 वुमेन MPs अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला MP इलेक्ट नहीं हुई। 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि OBC के मुस्लिम महिला, OBC के महिला को और मुस्लिम महिला को मिलना चाहिए।